हमें नया प्रेरणा मिला है। अब मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा जिसके लिए हम सब इंतजार कर रहे थे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री शैलेश नितिन त्रिवेदी सर, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम। सर को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि आए और हमें आशीर्वचन प्रदान करें। सरस्वती माता की, सरस्वती माता की, भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, नंद के आनंद की, नंद के आनंद की। आज एनएसएस के 7 दिवसीय आवासीय शिविर का समापन शासकीय दीवान बहादुर दाऊ कल्याण सिंह कला वाणिज्य विज्ञान एवं विधि महाविद्यालय बलौदा बाजार के एनएसएस के छात्र 7 दिन तक निमाही में रहे। ये रहे ना, धन आज जाता है। 7 दिन के आवासीय शिविर और ये अवसर में हमारे बीच उपस्थित है पूर्व विधायक कहते सब जन। मैं तो हमार हंदाली माही एक टीम ग्राम पंचायत रही से, और वो समय हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच से अपन जीवन आरंभ करके आगे चल के विधायक के रूप में विधानसभा में सुंदर काम करे है। ऐसे बहुत ही आदरणीय सम्मानित लक्ष्मी बघेल जी हमारे बीच उपस्थित है। महाविद्यालय के प्राचार्य बहुत ही आदरणीय डॉक्टर A.K. उपाध्याय जी। मैं जब लाम पढ़त रहे उस समय उपाध्याय सर यहाँ पढ़ात नहीं, तो महू अपन आपला ओकर छात्र कही सकत। ऐसे हमारे प्रिंसिपल साहब और कार्यक्रम अधिकारी बहुत बड़ी जवाबदारी लगी। लगभग 140 छात्र छात्रा मनाए हैं, 70 और गांव के सब सुंदर संचालन करे हैं कार्यक्रम अधिकारी श्री नरेंद्र कुमार निर्जन। और हमारे बीच उपस्थित है, मैं काकर नाम पहली गायक के लेवा धन कवि के लेवा मैं समझ नहीं पावा था। सुंदर कविता का सड़क काय हुई, सड़क बन ही चकाचक, ऐसे कविता सुनाए हैं। और सही अर्थ में जिन सेवा ला अपन जीवन में साकार करत है। स्वयं एक सामान्य परिस्थिति के परिवार में जन्म ले के बावजूद अंग्रेजी के खुद शिक्षा ग्रहण करी, पढ़ाई के काम करत है। कोनो में जाओ हर जगह होकर कार्य के मिसाल मिलते, सही अर्थ में सेवा करे है और करत है। ऐसे भाई संदीप पांडे जी और ओकरे कविता ला सुन कैसे लगते। हमार लिमाही पहंदा सड़क ला माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी स्वीकृति दे है, यू पार गोल खबरी तक भैया अनिल बघेल जी बहुत ही भावुक हो गए रही से। अब कई थी छात्रा मन लाई से मत गाय कर दिया, कोनो कोनो का आंख में आंसू आ गए। मैं तो थोड़ा भावुक हो गए रहे। 2-3 बेटी मोरो है, बहुत ही भावुक गीत अपन सुनाए।
और हमारे बीच में उपस्थित है भैया दिगंबर साहू जी, भैया संतोष यादव जी, भैया सुखदेव साहू जी, भैया जगमोहन लहरे जी और गांव के सरपंच, जेकर भावना कि हमारे गांव में कुछ न कुछ काम हुआ है, गांव के विकास पर बहुत प्रयत्नशील रहते। ऐसे हमारे गांव के जागरूक सरपंच ग्राम पंचायत लिमाही के संजय कुमार ध्रुव जी, उप सरपंच घनश्याम निषाद जी, शाला के प्रधान पाठक है मोरे गांव पहंदा के ओम प्रकाश भोसले जी, मोहन जोशी जी, दीप कुमार वाजपेयी जी, श्रीमती बसंती वर्मा जी, उल्लास यदु जी, जितेंद्र कुमार साहू जी, जिन रक्तदान में बहुत सुंदर काम करते हैं हमारे बलौदा बाजार में, और गांव के पंचमन अशोक ध्रुव जी, मुकेश ध्रुव जी, थानेश्वर ध्रुव जी, वेदराम मांडले जी, दिशा कोसरिया जी, पूर्णिमा ध्रुव जी, खेमिन यादव जी, शकुन ध्रुव जी। अब मोर गांव ले आए हैं, कहाँ के नहीं दिखा थे, राम सने ही ध्रुव जी चलते हैं कांते, सुनीता ध्रुव जी, राजेश्वरी ध्रुव जी, पुनीता ध्रुव जी, राममणि ध्रुव जी, और गांव के सचिव रेखा वस्त्रकार जी, और भाई जितेंद्र जी, सीताराम बंजारे जी, शाला विकास समिति के अध्यक्ष होकर नाम नहीं लिया तो गड़बड़ा जाही, श्रीमती तारा पटेल जी, प्राध्यापक महाविद्यालय मनीषा ध्रुव जी, आकाश बांधी जी, जिन माला पहिरा के सबसे पहले मोर स्वागत की शुरुआत करे, और सूर्यकांत वर्मा जी हमारे NSUI के अध्यक्ष भी है और आपके राष्ट्रीय सेवा योजना के बहुत वरिष्ठ साथी, खेमिन यादव जी, उदय राम ध्रुव जी, और नाम लिया तो बहुत समय हो जाए, सबो सम्मानित साथी मन, आदरणीय साथी। NSS के छात्र छात्रा मन लिमाही माई में मोला बतात रही कतको जन, एक पहली तो साल में एक हाँ देवारी आवे, साफ सफाई, घर के रंगाई पुताई, लेकिन ये साल आप मन के आए से लिमाही गांव में 2 बार देवारी आए हैं, बहुत सुंदर सेवा के काम। मोला कविता विता ज्यादा नहीं आया, गाय बर भी नहीं जाता, लेकिन एक ठीक गंभीर बात, सेवा विवेकानंद जी के नाम, विवेकानंद जी का क्या संबंध, सेवा का विवेकानंद जी से क्या संबंध, जानने की जरूरत है। अगर बिना जाने हम सेवा करेंगे तो सेवा उतनी अच्छी नहीं होगी, अगर उस उद्देश्य को समझ के जान के सेवा करेंगे तो ज्यादा बड़ी बात। विवेकानंद जी अपने हर भाषण में हमेशा सदा सर्वदा गीता के कोई न कोई उदाहरण विवेकानंद जी देवा है। गीता ला तो महात्मा गांधी भी रखा थे, हमेशा गांधी जी गीता पढ़ के ही अपन बात लग रहे। चंद्रशेखर आजाद जो आजाद रहे जीवन भर, उनके भी एक जेब में रिवॉल्वर रहती थी और एक जेब में गीता। विनोबा भावे जिन्होंने पूरे देश में भूदान यज्ञ चलाया, उन्होंने एक किताब लिखी गीताई, मराठी में आई का अर्थ होता है माता, यानी गीता मां की तरह।
जिन्होंने गणेशोत्सव की शुरुआत की पूरे देश में, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने किताब लिखी है गीता रहस्य। मेरा कहने का मतलब ये, मोर निवेदन आप मन से, ये सेवा करत है तो का बर सेवा कर, गीता ला पढ़बो तो का जवाब नहीं। गीता में कहे गए ना, वो गाना बने थे एक पिक्चर के, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर है इंसान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। तो अगर गीता ला पढ़ के महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक और विनोबा भावे, चंद्रशेखर आजाद और स्वामी विवेकानंद सब क्या कह रहे हैं, काम करो और फल की इच्छा मत करो, निष्काम कर्म। सेवा से बड़ा निष्काम कर्म क्या है? ये तो आपका घर नहीं है, ये तो आपका गांव नहीं है। आप यहाँ अगर सेवा कर रहे हैं तो आपको कोई फल की आशा है क्या? नहीं है। बिना फल की आशा करके आपने ये कर्म किया है, इसे ही गीता में निष्काम कर्म कहा गया है। इसकी ही इतने महापुरुषों ने प्रशंसा की है और यही सेवा का सबसे बड़ा महत्व है, क्योंकि सेवा वो काम है जो बिना किसी प्रतिफल की आशा के किया। हम लोग सब अपने जीवन में कुछ न कुछ बनेंगे, सब ने सपना संजोया होगा। कोई डॉक्टर बनना चाहता होगा, कोई इंजीनियर बनना चाहता होगा, कोई वकील बनना चाहता होगा, कोई नर्स बनेगा, कोई शिक्षक बनेगा, कोई अच्छा किसान बनेगा, कोई अच्छा व्यापारी बनेगा। लेकिन आपके जीवन का महत्व सिर्फ एक डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, किसान, व्यवसायी बनने में नहीं है। आपके जीवन की सफलता यह है कि आप जो भी बनो, अच्छे से अच्छा बनो, अच्छे से अच्छा किसान बनो, अच्छे से अच्छा वकील बनो, अच्छे से अच्छा डॉक्टर बनो, अच्छे से अच्छा इंजीनियर बनो, तब आपके जीवन की सार्थकता है। और ये अच्छाई कैसे मिलेगी? सेवा के रास्ते पे चलकर ही इस अच्छाई को हासिल किया जा सकता है। मैं एनएसएस के सभी 70 छात्र छात्राओं का अभिनंदन करता हूं। मैं भी पहदा का निवासी, यहीं रह के हम लोग स्कूल जाते थे, यहीं रह के हम लोग पढ़े। इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हुआ। जब हम लोग थे उस समय पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ 1000 सीट इंजीनियरिंग की होती थी। अभी तो छत्तीसगढ़ में 28,000 इंजीनियर थे, लेकिन उस समय तो दोनों राज्य एक थे और सिर्फ 1000 लोग इंजीनियर बनते थे। उस समय पहदा से बलौदा बाजार जाके पढ़ना, सड़क भी नहीं बनी थी हमारे गांव की। बरसात में राम सनेही जी कैसे चिखला हो जाएगा, कन्हार गांव। और कुछ दिन बाद तो बैलगाड़ी के अस्कुड़ घड़ो बैठ जाए, तो मरघट्टी को तिलरत्ता बना के झोरखी में कैसनो पुल उल बना के गांव के रद्दा बनावन और ओमा स्कूल जान। मैं अपने जिंदगी के सफर को अभी तक अगर लिखूंगा तो मेरा सफर है P2P। P2P मतलब पहदा से पाठ्य पुस्तक निगम। आज मुला अगर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पाठ्य पुस्तक निगम की जवाबदारी सौंपे, आप मन के किताब मत नहीं मिली, लेकिन ये जब का छात्र छात्रा बैठे हैं, किताब में लिखाए भी थे ना पाठ्य पुस्तक निगम, ओकरे किताब मिलते ना आप मन ला। ये कैसे संभव हो? ये संभव एक स्थिति हुई, खूब पढ़ल,
पढ़ लिख के एक फिर ऐसने भावना रही से कि जिंदगी में कुछ बनना है। हमारे घर में पत्रिका आवा, कादम्बिनी, नवनीत, साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग, दिनमान, उनको पढ़ने से राजनीतिक विषयों के बारे में दृष्टि मिलती थी, भाषा सुधरती थी। उसका ये परिणाम हुआ कि जब पार्टी में 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य बना तो मुझे सन 2000 में पार्टी का प्रवक्ता बनाया। ऐसे नहीं कि भूपेश बघेल जी सपना आगे कि बलौदा तीर पहदा के एक आदमी ला पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष बनाना, वह एकर से की बनाई कि भाषा में पकड़, लिखे के ताकत, राजनीतिक समझ बूझ, ये सब ला देख के वो मोर्च है पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष बनकर। कल के दिन आप मन के बीच के भी कोई व्यक्ति आगू बढ़ के निगम अध्यक्ष बन सकते थे। पांडे जी सुंदर अंग्रेजी पढ़ाते था, नहीं पढ़ाते, वो तो बहुत एक सामान्य परिस्थिति के परिवार में जन्म ले